नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपराध की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। वो था पाब्लो एस्कोबार, जिसे ड्रग किंग और कोलंबिया का बाप कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक साधारण परिवार से आने वाला यह शख्स बना दुनिया का सबसे कुख्यात ड्रग लॉर्ड। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1939 को कोलंबिया के रियो नेग्रो में हुआ था। उनका परिवार बेहद साधारण था। उनके पिता एक किसान और माँ एक स्कूल टीचर थी। पाब्लो का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसके सपने हमेशा बड़े थे। उन्होंने कम उम्र में ही छोटी मोटी चोरियों से अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत की। 1970 के दशक में एस्कोबार ने ड्रग्स के व्यापार में कदम रखा। उन्होंने कोलंबिया के मेडेलिन कार्टेल का गठन किया, जो जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन सप्लायर बन गया। एस्कोबार के कार्टेल ने अमेरिका और यूरोप में कोकीन की तस्करी की और अरबों डॉलर कमाए। उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि 1980 के दशक तक एस्कोबार दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों में से एक बन गए थे। उनकी संपत्ति का अंदाज़ा लगभग 30 अरब डॉलर लगाया जाता है। पाब्लो एस्कोबार केवल अपनी दौलत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी क्रूरता और हिंसा के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने अपने दुश्मनों को बिना हिचकिचाए मार डाला और भ्रष्टाचार के जरिए कई सरकारी अधिकारियों को भी अपने पक्ष में कर लिया। कोलंबिया में उन्होंने आतंक का ऐसा माहौल बना दिया था कि लोग उनका नाम सुनते ही कांप उठते थे। हालांकि एस्कोबार का जीवन हिंसा से भरा हुआ था, लेकिन गरीब लोगों के बीच उनकी एक अलग छवि थी। उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल गरीबों के लिए घर, स्कूल और अस्पताल बनाने में किया। इसी वजह से बहुत से लोग उन्हें रॉबिन हुड भी कहते थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर बुराई का अंत होता है। 1990 के दशक की शुरुआत में एस्कोबार की ताकत कम होने लगी। कोलंबिया की सरकार और अमेरिकी एजेंसियों ने उनके खिलाफ अभियान शुरू किया। 2 दिसंबर 1973 को कोलंबियाई पुलिस ने उन्हें मेडेलिन में एक ऑपरेशन के दौरान गोली मार दी। उनकी मौत के साथ ही मेडेलिन कार्टेल का भी पतन हो गया। पाब्लो एस्कोबार का जीवन हमें दिखाता है कि दौलत और ताकत का गलत इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने इतिहास में अपनी जगह तो बनाई, लेकिन उनकी कहानी एक कड़ी चेतावनी के रूप में भी दर्ज है। अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।